नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज आप सबसे जुड़ा हुआ है। जो लोग वोट करते हैं उनसे जुड़ा हुआ है, जो लोग चुनाव लड़ते हैं या लड़ना चाहते हैं आगे उनके साथ जुड़ा हुआ है। यानी जो लोग सरपंच का, पंच का, ब्लॉक समिति का, जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। दरअसल हरियाणा सरकार एक बिल लेकर आ रही है। चर्चा के बाद अगर वो पास हो गया तो कानून बन जाएगा। इसका प्रारूप क्या होगा, क्या कुछ प्रावधान होगा, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन जो मोटी मोटी बातें सामने आ रही हैं वो आपके साथ चर्चा करते हैं। वो ये है कि राइट टू रिकॉल बिल है वो। अगर गांव के लोग संतुष्ट नहीं होते, मैं उदाहरण देता हूं, गांव के लोग संतुष्ट नहीं होते तो वो अपने सरपंच को हटवा सकते हैं कि तकरीबन इतने फीसदी जो लोग हैं वो प्रस्ताव लेकर आएंगे, उसके बाद चुनाव होगा और अगर उसमें इतने फीसदी लोग नाराज होंगे, वोट नहीं डालेंगे तो फिर सरपंच को हटाया जा सकता है। ये है उसमें। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल है कि पंचायती राज सिस्टम को तो आप चेंज कर रहे हैं, क्या यह सिस्टम नेताओं पर लागू नहीं होना चाहिए? क्या यह सिस्टम एमएलए और एमपी पर लागू नहीं होना चाहिए? उन पर भी होना चाहिए ना, कि जनता अगर अपने एमएलए से खुश नहीं है, उनको लगता है कि एमएलए गड़बड़ी कर रहा है, तो फिर उसको भी जनता हटवा दे, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। हालांकि यह विषय किसी राज्य सरकार का नहीं है, यह विषय पूरे देश का है और यह ऊपर से ही फैसला हो सकता है। लेकिन इस विषय पर नेता लोग कभी हामी नहीं भरेंगे, नेता लोग कभी इकट्ठे नहीं होंगे। जब अपने ऊपर बात आती है तो फिर नेता लोग इस पर राजी नहीं होंगे। हां, उनके अधिकार क्षेत्र में है, सरकार के यानी कि प्रदेश सरकार में है कि वो पंचायती राज सिस्टम में बदलाव कर सकते हैं और ऐसा करने जा रही है हरियाणा की सरकार। दो बातें और हैं। एक और बिल लाया जाएगा कि महिलाओं को 50% आरक्षण हो, यानी कि हर दूसरे गांव की महिला सरपंच बने। अच्छी बात है। इससे पहले पिछले चुनाव में यह लाया गया कि 10वीं पास ही सरपंची का इलेक्शन लड़ सकता है। अच्छी बात है कि पढ़ा लिखा सरपंच होना चाहिए। लेकिन क्या ये तीनों बातें एमपी और एमएलए पर लागू नहीं होनी चाहिए? उन पर भी तो होनी चाहिए ना, कि एक ग्रेजुएशन पास ही एमएलए या एमपी का चुनाव लड़ सकता है। क्यों अनपढ़ लोग विधानसभा में पहुंचे या संसद में पहुंचे, जहां पर कानून बनते हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, वहां पर फिर अनपढ़ लोग नहीं होने चाहिए? तो उन पर भी यह कानून लागू होना चाहिए। दूसरा, 50% महिलाओं को आरक्षण, तो फिर वहां पर भी होना चाहिए। एमपी एमएलए उसमें भी होना चाहिए। वहां पर तो 33% देने के लिए भी ये लोग इकट्ठे नहीं होते। 33% भी आरक्षण देने के लिए लोग इकट्ठे नहीं होते और यहां पर 50% की बात कर रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा, कि अगर लोग खुश नहीं है तो फिर जनता अपने एमपी एमएलए को भी हटा सकती है, जैसे सरपंचों पर या पंचायत प्रतिनिधियों पर यह लागू होगा आगे आने वाले दिनों में हरियाणा में, अगर यह कानून बन जाता है तो। सो दोस्तों, मसला बहुत बड़ा है। अगर आप ध्यान से सोचें तो, कि जब अपने ऊपर बात आती है तब ये नेता लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन अब स्टेट सरकार के पास पावर है तो वो पंचायती राज सिस्टम में बदलाव कर सकती है। इस मसले पर आप अपनी राय जरूर दे दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से लिखकर भेजिएगा आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमने सही मुद्दा उठाया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि हम सही मसले उठाते हैं तो फिर द मसला को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, नंबर दिया गया है, उस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं या फिर नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबा देना है। वो बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी अगली वीडियो क्या है, कौन सी है, यानी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो करना है तो भी आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।